हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में बनारस में हुआ था। महज 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु का निधन हो गया। उनका रचना संसार आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। देशभक्ति से संपन्न उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध तो है ही, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार है। आर्थिक विषमता, स्वाधीनता तथा हिंदी भाषा पर उनके लेखन को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने नारी शिक्षा और स्वाभिमान को भी अपने साहित्य संसार का हिस्सा बनाया। बाला बोधिनी का संपादन इसका प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके मौलिक नाटक हैं वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य, विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। उनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना की। भारतेंदु नई चेतना के प्रतीक साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के कटघरे से निकालकर सामाजिक चेतना से जोड़ा। भारतेंदु से पहले जो नाटक लिखे जाते थे उनका देश की गुलामी और सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार न था, लेकिन भारतेंदु के नाटक इन समस्याओं को उठाकर जनता की चेतना को जागृत करते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही नाटक पढ़ने जा रहे हैं। उस नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। आइए अंधेर नगरी नाटक को पढ़ते हैं। अंधेर नगरी। पहला दृश्य, बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा नारायणदास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगई, और क्या। नारायणदास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना हाँ कि लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं निरख निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान है बाजार। बाजार में घासीराम। चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम, टके शेर। हलवाई। जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका,
ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। पाचक वाला। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। बनिया। आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास। क्यों भाई बनिए? आटा कितने शेर? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और चावल? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और चीनी? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और घी? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। सब टके शेर? सचमुच? बनिया। हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास। कुंजडिन के पास जाकर। क्यों माई, भाजी क्या भाव? कुंजडिन। बाबा जी, टके शेर। निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके शेर। गोवर्धन दास। सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितनी शेर? हलवाई। बाबा जी, लडुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब टके शेर। गोवर्धन दास। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? हलवाई। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई। अंधेर नगरी। गोवर्धन दास। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। गोवर्धन दास। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई। तो बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप। अब आता है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य है, स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास। बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। महंत। देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके शेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा,
यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा है? गोवर्धन दास। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य स्थान है राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर सभी लोग यथास्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उंडेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी। महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से। कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री। बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है। लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों वे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों वे, खैर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया,
इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों वे भिश्ती? गंगा जमुना की किश्ती। इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों वे कसाई? मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों वे गडरिए? ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज, महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। अब है पांचवा दृश्य। स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सांचे मारे मारे डोलें, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोलें। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी। सांच कहे ते पनहि खावें, झूठे बहु विधि पदवी पावें। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। अंधाधुंध मच्चियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने सबको नहाक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि डर है। रोज मिठाई चावना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा एक, चल वे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटिया है, आज पूरी हो गई। प्यादा दो, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा एक, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए, फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? प्यादा दो, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे, हंसी फ़कीरों से नहीं करनी होती।
प्यादा 1। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास: तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? प्यादा 1: इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं। दूसरी ओर किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास: दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। पटाक्षेप। अब है छठा दृश्य। स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ। गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु: अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से: सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही: नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रगट: तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास: नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास: स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही 1: भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही 2: हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल है? सिपाही 1: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत: राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री: तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: हमको तो हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा: चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत: जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसई जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं। इस तरह से यह नाटक खत्म होता है। राजा को फांसी दे दी जाती है।